केसेस ऑफ जेरन यानी यूजेजेस ऑफ जेरन के जेरन को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जेरन है क्या? जब हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आईएनजी को एज अ नाउन इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम जेरन कहते हैं। तफसील से वीडियो मैं बना चुका हूँ इस पे, वो यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। आज हम पढ़ेंगे कि जेरन को हम कब और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जेरन के हमारे पास ये 6 यूजेजेस हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट केस के मतलब जेरन को हम एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब केस। नंबर 3 कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रीपोजिशन। नंबर 4 कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी वर्ब्स। नंबर 5 पोजेसिव केस एंड नंबर 6 कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडवर्बियल। नंबर 1 इन सब्जेक्ट केस हम इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। इन दिस केस जेरन और वर्ब प्लस आईएनजी इज यूज्ड बिफोर वर्ब टू फंक्शन एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। इसमें हम क्या करते हैं, इस यूजेज में, इस केस में हम ये करते हैं कि हम जेरन को मतलब वर्ब प्लस आईएनजी को हम क्या करते हैं, वर्ब से पहले लगाते हैं। ठीक है, वर्ब से पहले उनका इस्तेमाल करते हैं और वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है। एज अ सब्जेक्ट हम काम लेते हैं जेरन से, क्योंकि हम सेंटेंस के अंदर वर्ब जो होता है उससे पहले इनका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रनिंग मेक्स हिम टायर्ड, रनिंग मेक्स हिम टायर्ड। अब यहाँ पे रनिंग, रन प्लस आईएनजी ये हमारे पास जेरन है और ये हमारे पास वर्ब है। तो इस वर्ब से पहले हमने जेरन का इस्तेमाल किया है और ये जेरन एज अ सब्जेक्ट आया है इस सेंटेंस में। ठीक है, क्योंकि ये मेन वर्ब से पहले आया है। तो सब्जेक्ट केस में हम ये करते हैं कि जेरन को वर्ब से पहले लगाते हैं और वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास है ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब केस। ओके, कि जेरन को हम ऑब्जेक्ट के तौर पर किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन दिस केस जेरन और वर्ब प्लस आईएनजी इज यूज्ड आफ्टर वर्ब टू फंक्शन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, इस केस में हम क्या करते हैं, जेरन को यानी वर्ब प्लस आईएनजी को हम क्या करते हैं, आफ्टर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट केस में हम बिफोर वर्ब इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे आफ्टर वर्ब हम लगाते हैं जेरन को। ठीक है, मतलब सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होता है उसके बाद हम जेरन का इस्तेमाल करेंगे और वो उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही लाइक्स स्विमिंग, ही लाइक्स स्विमिंग। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और इस वर्ब के बाद जेरन हमने इस्तेमाल किया है। तो ये इस वर्ब का या इस सेंटेंस का हमारे पास क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। जेरन एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, क्योंकि जेरन को हमने वर्ब के बाद लगाया है तो ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हुआ है। ठीक है, नंबर 3 पे हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रीपोजिशन। कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रीपोजिशन क्या है, इन दिस केस जेरन और वर्ब प्लस आईएनजी कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ प्रीपोजिशन इन अ सेंटेंस। यहाँ पे जिस तरह नाम से जाहिर है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, टू कंप्लीट द मीनिंग। कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ प्रीपोजिशन। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जेरन को या वर्ब प्लस आईएनजी को हम इस्तेमाल करते हैं इसलिए कि वो कंप्लीट करे, मुकम्मल करे मीनिंग को प्रीपोजिशन के, कि प्रीपोजिशन के मीनिंग को कंप्लीट करें। हम जेरन को प्रीपोजिशन के साथ इस्तेमाल करते हैं कि वो प्रीपोजिशन के मीनिंग को कंप्लीट करे। फॉर एग्जाम्पल ही इज अफ्रेड ऑफ ड्राइविंग, ही इज अफ्रेड ऑफ ड्राइविंग। यहाँ पे ऑफ क्या है, ये प्रीपोजिशन है और ऑफ के साथ ये जो जेरन आया है ये इस ऑफ की मीनिंग में इजाफा करता है, कंप्लीट करता है कि वो डर रहा है, डरा हुआ है किस चीज से, ड्राइविंग से। ओके, ऑफ ड्राइविंग ये प्रीपोजिशन है, ये जेरन है। शी इज इंटरेस्टेड इन कुकिंग, शी इज इंटरेस्टेड इन कुकिंग, वो कुकिंग में इंटरेस्टेड है। ओके, अब यहाँ पे इन हमारे पास प्रीपोजिशन है और इस इन के बाद हमने जेरन का इस्तेमाल किया है कि ये इस इन यानी प्रीपोजिशन की मीनिंग को कंप्लीट करे। शी इज इंटरेस्टेड इन, वो इंटरेस्टेड है किस चीज में है, कुकिंग में। तो ये इन की मीनिंग को कंप्लीट किया है इस कुकिंग के वर्ड ने। नंबर 4 पे हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी वर्ब्स, कि ये मीनिंग कंप्लीट करता है किस चीज के, बी वर्ब्स के। बी वर्ब्स हमारे पास है एज, आर, एम, वाज, वर एटसेट्रा, ये हमारे पास बी वर्ब्स है। ओके, इन दिस केस जेरन और वर्ब प्लस आईएनजी कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ बी इन सेंटेंसेस। ओके, बी वर्ब्स इन सेंटेंसेस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जेरन या वर्ब प्लस आईएनजी को हम बी वर्ब्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, एज, आर, एम, वाज, वर के साथ इस्तेमाल करते हैं कि उनकी मीनिंग को कंप्लीट करे। फॉर एग्जाम्पल हिज जॉब इज taking care of cars, his job is taking care of cars। अब यहाँ पे his job is, ये is हमारे पास क्या है, ये हमारे पास be verb है। ओके, उसका जॉब है, क्या है उसका जॉब, ये taking जो है ये मीनिंग कंप्लीट करता है is का।
ठीक है, इज के मीनिंग को कंप्लीट करता है। हिज जॉब इज टेकिंग केयर ऑफ कार्स, उसका ये जॉब है कि वो कार्स का केयर करे, ख्याल करे। ये इज हमारे पास बी वर्ब है और टेकिंग हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी है। ओके, नंबर 5 पे हमारे पास है पोजेसिव केस। ओके, पोजेसिव केस क्या है? इन दिस केस gerund or verb plus ing is preceded by either possessive noun or possessive adjectives। इन केस में हम क्या करते हैं? पोजेसिव केस में gerund को हम प्रोसीड करते हैं किस चीज के साथ? पोजेसिव नाउन के साथ या पोजेसिव एडजेक्टिव्स के साथ। मतलब क्या है? मतलब कि gerund से पहले हम क्या करते हैं? या तो पोजेसिव नाउन का इस्तेमाल करते हैं या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर एंजॉयड माई टॉकिंग, माई फादर एंजॉयड माई टॉकिंग। अब यहाँ पे टॉकिंग हमारे पास क्या है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि gerund है, और ये माई जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये gerund से पहले हम माई यानी पोजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, तो इस gerund को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास पोजेसिव केस में इस्तेमाल हुआ है। आई लाइक अलीज स्माइलिंग, आई लाइक अलीज स्माइलिंग। अब यहाँ पे स्माइलिंग क्या है? ये gerund है, और ये अलीज क्या है? ये पोजेसिव नाउन है। ओके, और ये स्माइलिंग से पहले हमने पोजेसिव नाउन इस्तेमाल किया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? gerund इन पोजेसिव केस की। ये gerund हमारे पास पोजेसिव केस में आया है। नंबर 6 पे हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडवर्बियल। एडवर्बियल का कॉम्प्लीमेंट किस तरह होता है कि ये मीनिंग कंप्लीट करता है एडवर्बियल का। एडवर्बियल क्या होता है? एडवर्बियल हम एडवर्ब फ्रेज को कहते हैं। ठीक है, जो एडवर्ब फ्रेज होता है वो हमारे पास एडवर्बियल होता है। इन दिस केस gerund noun completes the meaning of adverbial to show restrictions। इस केस में हम क्या करते हैं? gerund को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो एडवर्बियल की मीनिंग को कंप्लीट करे। ओके, टू शो रिस्ट्रिक्शंस, उनके जरिए से हम रिस्ट्रिक्शंस शो करते हैं, ममानियात शो करते हैं, प्रोहिबिशन शो करते हैं। ये चीज़ आपने नहीं करना, ये चीज़ रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है, मना है, आपने नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग। अब यहाँ पे नो क्या है? ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। ठीक है, ये मना करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है किसी को। स्मोकिंग क्या है? ये हमारे पास gerund है। ओके, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये gerund इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडवर्बियल है। ये gerund मीनिंग को कंप्लीट करता है इस एडवर्ब के, इस नो की मीनिंग को कंप्लीट करता है। ओके, नो पार्किंग, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा जगहों पे लिखा होता है नो पार्किंग। अब नो क्या है? ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ नेगेशन है कि जब हम किसी को मना करते हैं किसी चीज से या रिस्ट्रिक्ट करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं, तो हम नो का इस्तेमाल करते हैं। पार्किंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है और ये हमारे पास gerund है। ठीक है, तो ये पार्किंग इस नो की मीनिंग में इजाफा देता है। तो ये हमारे पास ये gerund इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडवर्ब आया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये gerunds जो इस्तेमाल हुए हैं ये एडवर्बियल्स कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। ठीक है।